दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो यूक्रेन पर ड्रोन हमले का नया रिकॉर्ड बना है। रूस ने कीव में यूक्रेन की सबसे अहम और सबसे बड़ी सरकारी इमारत को निशाना बनाया है। यूक्रेन की इस इमारत में पीएम का दफ्तर है, कैबिनेट मंत्रियों के दफ्तर भी यही है। इसका मतलब यूक्रेन के प्रशासन को चलाने का यह सबसे अहम ठिकाना है। यह रूस का यूक्रेनी सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है। अब तक युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। यूक्रेन पर हुए इस सबसे बड़े हमले में यूक्रेन के हथियार गोदाम नष्ट हो गए, सेना के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया, यूक्रेन के कई शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गए, रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। ये इतना बड़ा हमला था कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गई। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक हुआ कि पूरा यूक्रेन धमाकों से सहम गया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और कई बड़े शहर थे, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट राजधानी कीव और ज़ेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी रीह था। कीव में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबों में जिंदा बचे लोगों की तलाश हो रही है। कीव के अलावा ओडेसा में भी हमला किया गया। ओडेसा के तट पर हमलों के बाद आग लग गई। तबाही का आंकड़ा अभी साफ नहीं है। ज़ेपोरिज़िया पर हमले का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में 60 ड्रोन से हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जबकि कई स्कूलों में भी धमाके हुए। स्लावियांस्क में 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेन सेना के हथियार डिपो को टारगेट किया गया। यूक्रेन का हथियार भंडार इसी हमले में जल गया। निप्रोपेट्रोवस्क में भी यूक्रेनी सैन्य अड्डे को रूस ने मिसाइल से तबाह कर दिया। यहां FAP 1500 बम से हमले किए। इन हमलों से साबित हो रहा है कि 1000 ड्रोन से एयर डिफेंस को व्यस्त करने के बाद कुछ फाइटर जेट भी यूक्रेनी सीमा में घुसे थे। और यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। निप्रो नदी पर यूक्रेन का एक डबल डेकर पुल तबाह कर दिया गया। हमला पोल्तावा के क्रेमेंचुक में हुआ। ब्रिज से रेलवे लाइन भी गुजरती है, जिसे हमले के बाद बंद करना पड़ा है। रूस ने ज़ेलेंस्की को संदेश देने के लिए कीव से क्रीवी रीह तक को निशाना बनाया है। क्रीवी रीह ज़ेलेंस्की का होम टाउन है, जहां कई ब्लास्ट हुए। यहां एक बड़ी घटना टल गई, क्योंकि हमले के दौरान मुसाफिरों से भरी बस के करीब एक मिसाइल गिरी। मिसाइल अगर बस पर गिरती तो कई लोगों की मौत होती, लेकिन यह नरसंहार टल गया। पोल्तावा के क्रेमनिचुक में ब्रिज पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमले से पहले की तस्वीरें देखिए। पुल से रेलवे लाइन भी गुजरती है और ऊपर गाड़ियों के लिए 4 लेन है। अब दावा है कि इस पुल से रेल और गाड़ियां नहीं गुजर सकती। फिलहाल सूमी में और पोक्रोवस्क में रूसी सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यहां यूक्रेन को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट में दावा है कि पोक्रोवस्क पर कब्जे से रूसी सेना बस कुछ ही कदम दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन हमलों के बाद पूरी दुनिया से युद्ध रुकवाने की अपील की। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर 1000 ड्रोन हमले के बाद यूरोप और अमेरिका रूस के खिलाफ बड़े फैसले ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।